Hello, good morning everyone. Myself Menka Rajput and welcome to my class. My class going about daily current affairs. Today is 18 July 2020. This class useful for all competitive exams. So let's start with the question number first. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित की है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए अपनी फीस निर्धारित कर दी है? तो वो है आपकी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने भी हाल ही में अपनी फीस निर्धारित करी है और इसमें जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं यानी कि निजी अस्पताल, उस निजी अस्पताल में उसने अपने 6500 5500 ठीक है 6500 5500 और 4500 की 3 कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि बैन कर दिया गया है इसको। और इसको बैन जो किया गया है वो सुरक्षा को देखते हुए बैन किया गया है। इससे हमारी सुरक्षा को नुकसान होता है, इसलिए जिसमें आपकी आती है जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो सभी आते हैं, जिसमें आपके सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, और आपकी बीएसएफ है और सीआईएसएफ है और साथ ही एनएसजी है। ठीक है, इन सभी को फेसबुक का यूज़ ना करने का आदेश दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये सारे के सारे आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं फेसबुक के अलावा जिनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ये टोटल 89 ऐप्स हैं। ठीक है, फेसबुक के साथ साथ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इनमें से किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है? तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर बेचने की शुरुआत कर दी है और ये आपके हरेली पर्व से शुरू हो जाएगी। इसकी बिक्री हरेली पर्व से शुरू हो जाएगी और राज्य में अभी तक 5300 गोदान स्वीकृत किए जा सके हैं, यानी कि रजिस्टर किए जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। किसने संसदीय समिति का नेतृत्व सरकार द्वारा चीनी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार विमर्श किया था? तो ये हैं हमारे शशि थरूर, जिन्होंने इनकी संसदीय समिति का नेतृत्व सरकार द्वारा चीनी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विचार विमर्श किया गया था आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त को नया उपाध्यक्ष चुन लिया गया, यानी कि किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे अशोक लवासा। अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक का चुनाव आयुक्त को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये 31 अगस्त और ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कि आपका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। यानी कि इस टाइम पे आपके दिवाकर हैं, दिवाकर गुप्ता, जो कि आपके 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। तो उनके बाद आपके अशोक लवासा नए उपाध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल लेंगे, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये हरियाणा केडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये है आपका वीवो।
ठीक है। वीवो ने हाल ही में स्मार्टफोन कंपनी भारत में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा कर चुके हैं और इसके साथ ही कंपनी में कर्मचारियों की यानी कि जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज़ की संख्या को बढ़ाकर 50,000 तक पहुंचाया गया है और भारत में डिज़ाइन पहला उत्पाद वर्ष 2020 से 2021 में रोल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? तो ये कोरोना किट आपकी विकसित की है आईआईटी दिल्ली। किसने की है? आईआईटी दिल्ली ने करी है। और इसका जो नाम होगा आपकी किट का, जो आपकी सस्ती कोरोना किट है, इसका आपका नाम होगा कोरोश्योर। क्या नाम होगा आपका? कोरोश्योर होगा। इसे दिल्ली की फर्म न्यूटेक मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया गया, यानी कि जो इसका आपका पार्टनर है वो है आपका फर्म न्यूटेक मेडिकल डिवाइस। ओके, मेडिकल डिवाइस है आपके। इस किट की जो कीमत होगी आपकी, वो कीमत रहेगी आपकी 399 रुपये। ठीक है, इस सस्ती कोरोना किट की ये कीमत है आपकी 399 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बताइए आपका 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, या विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है, या दोनों मनाए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं मनाया जाता? तो 17 जुलाई को हमारा विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी कि दोनों विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी मनाया जाता है और विश्व इमोजी दिवस भी मनाया जाता है। आपका इंटरनेशनल न्याय दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, आपका उद्देश्य होता है, इसका जो पर्पस होता है वो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना, जिससे कि वर्ल्ड में जितने भी आपके क्राइम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और जो विक्टिम्स हैं उनको सही न्याय मिल सके, इसके लिए इस कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। ओके, और विश्व इमोजी दिवस भी है। इमोजी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। चलिए 17 जुलाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वो कितने ईयर्स के थे, यानी कि कितने वर्ष के थे? तो वो 60 वर्ष के थे, या 78 वर्ष के थे, या 84 वर्ष के थे, या 92 वर्ष के थे? तो उनकी जो एज थी वो थी आपकी 78 वर्ष, यानी कि 78 ईयर्स का था। और इनके जो निधन हुई है उसमें अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी और अपने होम मिनिस्टर अमित शाह ने शोक जताया है। और जो पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी हैं, ये स्वामी नारायण गांधी संस्थान से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी 10th नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में फ्रांस और किस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो भारत ने हाल ही में अमेरिका और फ्रांस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक प्रत्येक देश की एयरलाइंस को शुक्रवार से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है, आपको
पता ही है किस किस के साथ क्या है, अमेरिका और फ्रांस के साथ में, जो कि अभी जल्दी में ही क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारा अमेरिका। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आपको इसी तरीके से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको ये क्लास देखना मत भूलिएगा। ये डेली आपकी क्लास अपलोड होती है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए इस क्लास को। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।